नाज़रीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम आज़माइश 2 30वें दिन में इस वीडियो को आज़माइश 2 को इंशाअल्लाह पूरा करेंगे। याद रखिए, ये आज़माइश 1 घंटे का वक्त आपको मिलेगा। इसमें मार्क्स कुल 15 हैं। तलबा, आप इस तरह की आज़माइश जब आपके असातिज़ा आपसे पूछेंगे तो आप इसके लिए तमाम जितने भी आपने 16 दिन से लेकर के 29वें दिन की जितने भी आपने मुताला किया उसको अच्छे से मुताला करें ताकि आप आज़माइश 2 में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। यहाँ पर नमूने आज़माइश 2 के तमाम सवालात इंशाअल्लाह हम आपको इसकी वजाहत करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सवाल नंबर 1 जो है उसमें मुतबादिल जवाबात हैं, इसमें से दुरुस्त जवाबात हमें हासिल करना है। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं सवाल नंबर 1। जिन 2 आदात का मजमुआ 17 होगा, ऐसे आदात लिखना है हमें। तो सबसे पहले ए देख चेक कर लेते हैं क्या इसका मजमुआ 17 है। नफ़ी 1 और नफ़ी 18। तलबा, जब अलामत यकसा होती है तो अब हम इन्हें जमा कर देते हैं और ये हो जाएगा नफ़ी 19। तो इसका मतलब ये जवाब सही नहीं है। और 18 में 1 जमा करेंगे तो आपको पता है ये तलबा आएगा 19, इसलिए बी भी सही नहीं है। 18 और नफ़ी 1 इसे हल करेंगे, अलामत मुख्तलिफ है तो 18 में 1 कम कर देंगे तो ये जवाब आएगा 17 तलबा। तो जवाब सी सही है। तलबा, यहाँ पे डी का भी जवाब 17 आ रहा है। 18 में से 1 नफ़ी करेंगे, यहाँ पे जवाब 17 आ रहा है, लेकिन ये प्रिंटेड मिस्टेक मुझे लग रही है। यहाँ पर जो नफ़ी 1 में नफ़ी होना चाहिए था वो दरअसल 18 में रहेगा। तो आप ये जवाब दरअसल इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से 17 आ रहा है। तो आप इस सवाल को दुरुस्त कर लें, 18 में नफ़ी लगा लें और सी इसका जवाब सही कर लें। ठीक है, अब हम इसके बाद सवाल नंबर 2 पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 2, मसावात का हल मालूम करना है। तो तलबा, पहले हम क्या करते हैं, इस मसावात को थोड़ा तरतीब से लिख लेते हैं। y जमा x, 12 जो है हम उसे राइट साइड में लेके जाते हैं। इसका मतलब है हमें ऐसे 2 अदद तलाश करने हैं जिनका मजमुआ 12 है। ठीक है, तो इसे ले लेते हैं। 10 में 2 जमा करेंगे तलबा, ये हो जाएगा 12। तो इसका मतलब यही हमारा एक जवाब नज़र आ रहा है, बाकी किसी में हमें 12 नहीं, क्योंकि यहाँ पे 10 में से 2 माइनस कर देंगे, ये 8 हो जाएगा। 14 में से 2 यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी 12 आ रहा है और यहाँ पे नफ़ी 12 आ रहा है तलबा। ठीक है, सी में भी 12 आ रहा है, तो इसका जवाब ए भी है और सी भी है। इसी तरह से तलबा यहाँ पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पर भी है किसी एक ए और सी में। हम यहाँ पर सी को में ए को अगर दुरुस्त कर लेते हैं तो यहाँ पे सी में अगर ये जो 2 में नफ़ी दिख रहा है तलबा, ये हो सकता है 14 में नफ़ी हो। तो आप किसी एक सवाल में इस तरह से, सी में मैं कह रहा हूँ 14 में नफ़ी लगा लीजिए और इस तरह से ए इसका जवाब है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से आपको यहाँ पे 2 हल ए का भी नज़र आ रहा है और ये सी भी इसका हल है, लेकिन सी आप इसको -2 का हटा करके 14 में लगा लीजिए। इस तरीके से ये इसका जवाब हो जाएगा। तीसरा सवाल देख लीजिए। कायमतुज़ाविया मुसल्लस में वित्र की लंबाई 15 है। तो तलबा, मैं पहले आपको समझाने के लिए कायमतुज़ाविया मुसल्लस बना लूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर थोड़ा सा मैं पेन डार्क कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये कायमतुज़ाविया मुसल्लस है और ये राज से खींचा गया ये वस्तानिया है। तो वस्तानिया यहाँ पे दिया हुआ है 15 तलबा। ठीक है, ये वस्तानिया 15 और हमें पता है कि वस्तानिया वित्र 15 दिया है तलबा। हमें पता है कि वस्तानिया जो होता है, वस्तानिया वो वित्र का क्या होता है, आधा होता है। वित्र का आधा होता है। तो हमें वित्र की कीमत कितनी दी हुई है, वित्र की कीमत दी है 15। तो हम क्या करेंगे, वित्र की कीमत रख देंगे 15, 2 से तकसीम करेंगे तो ये आएगा 7.5। 2 1 का 2,
2 सते 14 आशारिया लगाए, 1 के आगे सिफर लगाएंगे 10, 2 पच्चे 10। इस तरह से 7.5 हम इसमें देखेंगे, ये इसका जवाब दुरुस्त है। तो इस तरीके से अब हम सवाल नंबर 3 मुकम्मल कर लिए तलबा। अब सवाल नंबर 4 पर आ जाते हैं। ये मसलस ABC है, इसमें 2 जाविये की पैमाइश दी है, जाविया A 40, B 70 दिया है, तो तीसरा जाविया मालूम कर लीजिए। तो आपको पता है तीनों जाविये का मजमुआ कितना होता है? हाँ, तीनों जावियों का मजमुआ 180 होता है। तो इसमें एक जाविया जो 70 है और दूसरा जाविया 40 है, तो तीसरा जाविया हम माइनस करके मालूम कर लेंगे। तो 180 में से 70 और 40 के मजमुए को हम माइनस कर लें तो हमें जवाब आ जाएगा, ये हो जाएगा 110। 110 माइनस कर लीजिए, तलबा कितना आया? 70 आया। तो हम देखें 70 हमारा ये जवाब नहीं है, ये जवाब है। जवाब भी हमारा चौथे का है। इस तरह से पहले का जवाब हमने जो मालूम किया था वो सी था, दूसरे का जवाब हमने ए लिया, तीसरे का जवाब बी ए था और चौथे का जवाब बी तलबा। ठीक है, अब सवाल नंबर 1 कंप्लीट हो गया तलबा। अब आते हैं हम सवाल नंबर 2 की तरफ। ठीक है, सवाल नंबर 2 में क्या पूछा गया है देख लेते हैं। सवाल नंबर 2 है, 2 अदद का मजमुआ 65, यहाँ पे 2 तगैयुर इसका मजमुआ फर्क 35, एक्स और वाई की कीमत मालूम कीजिए तलबा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसका सवाल हल कर लेता हूँ। सवाल दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल का पहला। तो इसे हम पहले मसावात लिख लेंगे, x जमा वाई बराबर 65, इसे नंबर 1 दे देंगे। फिर दूसरी मसावात है x नफी y बराबर 35, इसे 2 देंगे। मसावात 1 और 2 को जमा करेंगे। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे मसावात 1 और 2 को जमा करने पर। तलबा क्यों जमा करेंगे? क्योंकि यहाँ पर देखिए y की अलामत मुख्तलिफ है, जमा करने से ये y क्या हो जाएगा? कट जाएगा, इसलिए हम इसे जमा करेंगे। तो पहले हम मसावात लिख लें, x जमा वाई बराबर 65, दूसरा है x नफी y बराबर 35, जमा कर लेते हैं। जमा में अलामत तब्दील नहीं होती है, y यहाँ से खाली हट गया, ये एक x और एक x 2x हो गया, इसे जमा किए 5 5 10 हासिल 1, 6 में 1 जमा किए 7 7 3 10 तलबा। तो 2 जो है x के साथ ज़रब की शक्ल में हमें नज़र आ रहा है, वो इधर आने के बाद तलबा तकसीम हो जाएगा। तो 2 तकसीम हो गया, जो इधर आकर के तकसीम कर दीजिए, 2 एक 2, 2 पच्चे 10, एक सिफर बच गया उधर लगा लिए, ये हो गया तलबा 50। तो x की कीमत हमें आ गई 50 तलबा। अब x की कीमत हम किसी में भी रख लें, मसावात 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो मसावात 1 में रखने पर, ठीक है, मसावात 1 क्या है? x जमा वाई बराबर 65, मसावात 1 है। x की कीमत जो हमें 50 मिली है तलबा, वो यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, x की जगह 50, बाकी तमाम अरकान में इसी तरह से लिखने वाला हूँ, y बराबर 65, 50 जो यहाँ पे आपको उसकी अलामत जमा है, इधर आकर के हो गया नफी। तो 65 में से 50 नफी करिए तो कितना आएगा? y बराबर 15। तलबा हमारे पास मसा यहाँ पर x और y की कीमत जो मालूम हुई है 50 और 15। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे जवाब की शक्ल में लिख सकते हैं। जवाब x की कीमत जो है 50, y की कीमत 15 है। आखिरकार जवाब में आपको हाफ मार्क्स मिलते हैं, इसलिए जवाब को आप ज़रूरी समझ के लिखिए। सवाल नंबर 1 तलबा मुकम्मल हो गया है। तलबा अब आ जाते हैं सवाल नंबर 2 पर। दर्ज झैल बयान को x और y मुतगय्यरों का इस्तेमाल करके मसावात की सूरत में लिखना है तलबा। ठीक है, शर्त क्या है? 2 अदद का मजमुआ 15 है, इसकी वजह से एक मसावात लिखना है, और दूसरा इनका फ़र्क 11 है, ये दूसरी मसावात आएगा। हल नहीं करना है तलबा, सिर्फ मसावात लिखना है।
तो इसका जवाब हम इस तरह से लिखेंगे, x जमा y, ये हो गया मजमुआ, कितना है 15। तो इस तरह से दो आदाद का मजमुआ का सवाल, इसकी मसावत ये हो गई, इसे नंबर 1 दे दीजिए या रहने। दूसरा हम फ़र्क, तो ये हो गया 2 तगय्युर और इसका फ़र्क को हम लिखेंगे नफ़ी की शक्ल में। कितना दिया है फ़र्क? 11 दिया है तलबा। तो इस तरह से ये इसकी मसावत ये हो गई। तो ये इसका जवाब हो गया। उम्मीद है आपको ये जवाब समझ में आ गया होगा। अब सवाल नंबर 3 पे आ जाते हैं तलबा, ठीक है। दी हुई मुसल्लस को अशकाल किस आज़माइश की बिना पर मुतमासिल हैं? किस आज़माइश की बिना पर मुतमासिल हैं? ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं, यहाँ पर सिंगल मार्क्स है इस ज़िले पर, तो इसके लिए हम एक ज़िले मुतमासिल है, तो इसके लिए ज़िल हो गया। दूसरा यहाँ पे डबल मार्क है बीसी और क्यूआर पर, इसके लिए भी एक हम ज़िल तय कर लिए। तीसरा जो है ट्रिपल मार्क की वजह से ये तीसरा ज़िला भी मुतमासिल है, तो इस तरीके से हम तीसरा भी ज़िले का शॉर्टकट ज़िल लिखे। तो इस तरह से इसकी जो आज़माइश होगी वो ज़िल 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 आज़माइश इसकी हुई तलबा। तो इस तरह से ये तीसरे का जवाब मुकम्मल है। यहाँ पर तलबा मैं आपको बताऊँ, ये सवाल नंबर 2 जो है जिसमें एक्स और वाई की कीमत मालूम करनी थी, ठीक है। तो हम हल करके मालूम किए हैं, ये ज़्यादा आपका वक्त भी जाएगा इस तरह से, हो सकता है सवाल में कुछ कमी व बेशी हो, और कुछ मुख्तसर पूछना चाहिए था, सवाल सिर्फ एक्स पूछना चाहिए था, इसमें सिर्फ एक्स की कीमत मालूम करना होता तो ज़्यादा बेहतर है। खैर, जो सवाल के एतबार से था मैं आपको बता दिया हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 जो है ये 8 मार्क्स के हैं। तो इस तरह से 4 सवाल है। तो पहला सवाल जो है, 7 सम लंबाई कता ए बी है का ए बी खत खींचना है, इसको 3 2 की निस्बत में तकसीम करते हैं। तो इसको हम सबसे आखिर में ले लेंगे, करते हैं इसके बना के मैं इंशाल्लाह बताता हूँ सबसे लास्ट में। सबसे पहले अब इसके बाद सवाल नंबर 2 ले लेते हैं। सवाल नंबर 2 में तलबा यहाँ पर दोनों मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस पी क्यू आर दोनों के दरमियान मुतशाबा की अलामत है। तो तलबा आपको याद होना चाहिए, तमाम जब दो मुसल्लस आपस में मुतशाबा होते हैं तो उनके नज़ीरी ज़ाविये क्या होते हैं? मुतमासिल होते हैं। तो हम यहाँ पर उनके नज़ीरी ज़ाविये लिख लेते हैं, मुतमासिल हैं। तो पहला नुक्ता जो होगा ज़ाविया ए मुतमासिल होगा ज़ाविया पी के, तो यहाँ पर ज़ाविया ए और पी के मुतमासिल है। दूसरा अब हम देख लेते हैं, दूसरे नंबर पे ज़ाविया बी है, तो ज़ाविया बी क्यू ज़ाविया क्यू के मुतमासिल होगा। तो यहाँ पे बी क्यू के मुतमासिल होगा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ज़ाविया तो लिखा हुआ है, सिर्फ क्यू लिखेंगे तलबा। अब तीसरा पॉइंट ले लेते हैं। तीसरा पॉइंट में आखिर में सी है, तो सी मुतमासिल होना चाहिए आर के। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ज़ाविया सी लिखा है और आर नहीं लिखा है, तो हम यहाँ पर आर लिख देंगे तलबा। इस तरीके से ये ज़ाविये की मुतमासिलत का खाली जगह पूर हो गई है। अब हम आते हैं बी वाले सवाल पे। अब मैं आपको इसी तरह से बताऊं, दो ज़िले की निस्बत, यानी पहला दो नुक्ता अगर हम लें तो ज़िला ए बी बटे ज़िला पी क्यू हम लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे तो नज़र आ गया ए बी बटे पी क्यू। इसी तरीके से अब हम दूसरा ज़िला ले लेते हैं। दूसरा ज़िला बाद का दो नुक्ता बी सी बटे बाद का दो नुक्ता क्यू आर, ज़िला बी सी बटे क्यू आर। तो इसको हम इसी तरह से लिख लेंगे, बी सी बटे क्यू आर, ठीक है। अब इसी के बाद हम एक आखिरी, पहला और आखिरी नुक्ता लेंगे तो ज़िला ए सी और पी आर आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ए सी बटे पी आर। तो इस तरीके से ये सवाल मुकम्मल हो गया है। तो मैं यहाँ पे फिर से आपको एक बार इस कर दूँ, ए बी बटे पी क्यू, ठीक है। फिर बी सी बटे
क्यू आर, और पहला और आखिरी जब लेंगे तो इसका मतलब होगा ए सी बटे पी आर। इस तरह से जिला के तनासुब में हम लिख सकते हैं। अब सवाल नंबर 3 पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 3 क्या है? हमज़ात मसावात दिए हैं, इनका हल मालूम करना है तलबा। ठीक है, y के ज़रीब तो हमें मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं, लेकिन x का ज़रीब देखिए तलबा, x का ज़रीब बहुत ही सिंपल है, 1 है, और लेकिन दोनों में जमा की अलामत है। तो तलबा हम इन दो मसावात को क्या करेंगे कि x कट जाएगा। तो इसके लिए हम तलबा हम इसे क्या करने वाले हैं, आप खुद जहन में लेकर आइए जब तक मैं सवाल कंप्लीट करता हूँ। सवाल नंबर 3 मसावात लिख लेता हूँ। x नफ़ी 2y बराबर 20, इसे नंबर 1 दे देंगे। दूसरी मसावात है x जमा 3y, यहाँ पर जमा 3y ये 14 हो गया, इसे मसावात 2 देंगे। मसावात 1 और 2 क्या करना होगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मसावात 1 से 2 को नफ़ी करने पर तलबा हम मसावात 2 में से एक भी नफ़ी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम मसावात 1 नफ़ी 2y बराबर 20 और x जमा 3y बराबर 14, ठीक है, इसे नफ़ी करेंगे तो ये हो जाएगा नफ़ी, जमा है इसकी अलामत चेंज, इसकी भी अलामत चेंज हो जाएगी। तलबा ये हो जाएगा x कट जाएगा और ये हो जाएगा -5y। क्यों? क्योंकि ये जमा की अलामत हम इसे भूल जाएंगे, 14 में भी जमा है उसे हम भूल जाएंगे। अब 20 में से 14 जो जाएगा वो क्या होगा, वो हम माइनस कर लेंगे। अलामत मुख्तलिफ नफ़ी किए तलबा, ये आएगा 20 में से 14 गए तो यहाँ पर 6 आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर फिर y जो बराबर होगा वो होगा 6 बटे नफ़ी 5, इसे हम लिख सकते हैं नफ़ी 6 बटे 5। यहाँ पे देखें कुछ यहाँ पे गड़बड़ तो नहीं हुई है, क्योंकि इस तरह से जवाब तो नहीं आना चाहिए। x माइनस 2y बराबर 20, x जमा 3y बराबर 14 है, बराबर हमने इसे नफ़ी किया, x कट गए, -2 -3 5, ये 6 बराबर हैं, इसके बाद से तो 6 बटे नफ़ी 5 ही आएगा। अब इसकी कीमत हम मसावात में रख देते हैं, मसावात 1 में रखने पर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मसावात 1 में रखने पर तलबा। ठीक है, मसावात 1 में यहाँ पे लिख देता हूँ x माइनस 2y बराबर 20, मसावात 1 है। x की कीमत हमें मालूम करना है, पर -2y की कीमत है 6 बटे 5 बराबर, ये हो गया 20। अब यहाँ पर 5 तो हटेगा नहीं, इसलिए इस मसावत को हल करने का एक तरीका ये है, यहाँ पर ये देखिए पहले इन दोनों को ज़रब कर लेते हैं, 6 दूनी 12 बटे 5 बराबर 20, x बराबर 20। अब ये जो अदद नफ़ी 12 है वो इधर आकर के जमा हो जाएगा, जमा 12 बटे 5 तलबा। तो इस तरह से ये अब इसे हल करेंगे, क्योंकि नसब नुमा में 5 चाहिए तो हम क्या करेंगे, 20 को 5 से ज़रब करेंगे। तो इधर भी हम 5 से ज़रब करेंगे, 20 का मतलब 20 बटे 1। अब ये हो गया तलबा कि 12 बटे 5 पहले से ही है, इसे हल कर लेते हैं। 20 को 5 से ज़रब करेंगे, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 100 बटे 5, ये हो गया 12 बटे 5 तलबा। इस तरह से अब इन दोनों को जमा कर लेंगे, 100 में 12 जमा किए बटे 5, ये हो जाएगा 112 बटे 5। तो ये मज़ीद तकसीम होने वाला नहीं है, क्योंकि सवाल में कुछ गड़बड़ है तभी सवाल x और y का जवाब जो आया है कसर में आया है। ठीक है, आदात जो भी थी उसके एतबार से हमने इसको जवाब को हासिल किया है, y बराबर -6 बटे 5। तो इसके हल को हम इस तरह से लिखेंगे, हल जो है x और y की सूरत में लिखेंगे। x का है 112 बटे 5
y है -6/5। ठीक है, तो ये सवाल नंबर 3 का हल था, मुकम्मल हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 4 पे आ जाते हैं। सवाल नंबर 4 इस तरह का सवाल हम हल कर चुके हैं, सिर्फ अदद का फ़र्क है। तो यहाँ पर हमें मालूम करना है एक कलम और एक पेंसिल की कीमत मालूम करना है। यानी हम कलम को फ़र्ज़ कर लेते हैं x उसकी कीमत है, पेंसिल की कीमत फ़र्ज़ कर लेते हैं y है। तब आप दुकान पे जाएँगे, आपको 6 कलम चाहिए तो आप क्या करेंगे? आप 6 को कलम की कीमत से ज़रब करेंगे तो ये कलम की कुल कीमत आ गई 6x। फिर पेंसिल की कीमत आप पूछे तो y थी और उसको 4 पेंसिल लिए, इसलिए 4 को y की पेंसिल की कीमत से ज़रब किए तो ये कुल पेंसिल की कीमत 4y आई। तो जब दोनों को जमा करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि 60 रुपए दुकानदार को देने हैं। ये हो गया मसावात नंबर 1 तलबा। तो इस तरीके से हमने इस इबारत को मसावात की शक्ल इख्तियार कर ली। 6 कलम 4 पेंसिल की कुल कीमत है 60 रुपए। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें कि दूसरी शर्त क्या है। 4 कलम, कलम तो x है, पेंसिल y है, तो इसकी मसावत हो जाएगी ये 4x। 6 पेंसिल ये हो जाएगा 6y बराबर 40। ये मसावत दो। तो हम क्या देखते हैं तलबा, हम इससे पहले पढ़ चुके थे कि अगर x का ज़रीब और दूसरे मसावत में y का ज़रीब सेम हो, इसी तरह से तब हम उनको एक बार जमा और एक बार नफ़ी करके हल कर चुके हैं। तो हम इसको हल उसी तरीके से इसलिए करेंगे, मसावत को एक बार जमा करेंगे, मसावत 1 को 2 से ज जमा करने पर, तो जमा कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6x जमा 4y बराबर 60। दूसरा है 4x जमा 6y बराबर 40। जमा कर लेते हैं। जमा करने पर अलामत चेंज नहीं होने वाली है। 6 4 10 हो गया x, यहाँ पर भी हो गया 10y और इधर हो गया 100। अब यहाँ पर आप मसावात का मुशाहदा करें, इसमें 10 के ज़रीब हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे तरफ़ैन में 10 से तक़सीम करने पर। ठीक है, तो हम तक़सीम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर लिखूँ आपको समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा कलर चेंज करके यहाँ पर लिख देता हूँ। ये हो गया बटे 10, इधर भी बटे 10। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझा दूँगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा। 10 10 कट गया तो क्या बचा x, यहाँ पे भी 10 10 कट गया तो बचा जमा y, यहाँ पे एक 0 कट गया, सिर्फ बच गया 10। तो ये हो गई हमारी एक सिंपल मसावात, जिसे मैं लिख देता हूँ मसावात 3। अब तलबा इसी 2 मसावात को जो हमने एक बार जमा किया था, अब हम इसे नफ़ी करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे मसावात 1 से 2 को नफ़ी करने पर। ठीक है, मसावात 1 से 2 को नफ़ी करने पर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मसावात 1 जो है वो है 6x जमा 4y बराबर 60। दूसरा मसावात है 4x नफ़ी जमा 6y बराबर 40। जब नफ़ी करेंगे तलबा तो क्या होगा, अलामतें बदल जाएंगी। तो ये नफ़ी करने वाला हूँ, ये नफ़ी नफ़ी नफ़ी। तो यहाँ पर अब हम 6 में से 4 गए तो ये तलबा आया 2x। यहाँ पर जमा 4 और नफ़ी 6 है तो ये हो जाएगा नफ़ी 2y और यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ 20। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 2 का ज़रीब है तरफ़ैन में। यहाँ पर हम किसे तक़सीम करेंगे आप बताइए। फ़ैन में 2 से तक़सीम करने पर। ठीक है, तो मैं तक़सीम कर देता हूँ, यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ बटे 2
बटे 2, हर रुकन को तकसीम करना होगा। तो 2 2 कट गया, तो जवाब क्या आया x। यहाँ पे भी 2 2 कट गए, नफी y बचा, और ये 2 1 का 2, 2 1 का 2, और ये 0, तो 10 बच गया। इसे मसावात 4 देंगे। मसावात 3 और मसावात 4 का अब मुशाहिदा करें। अब हमें समझ में आएगा कि हम इसे क्या करेंगे, जमा करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मसावात 3 और 4 को जमा करने पर। ठीक है, मसावात 3 और 4 को जमा करेंगे तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मसावात 3 और 4। मसावात 3 है x जमा वाई बराबर 10, और मसावात 4 है x नफी y बराबर, ये भी है 10, ये 4 है। जब हम इन दोनों को जमा करेंगे तो अलामत तब्दील नहीं होगी, y कट गया, 2x बराबर 20, x बराबर 20, 2 यहाँ जो ज़रब की सूरत है उधर आके क्या हो जाएगा, तकसीम। तो ये हो गया 2 1 का 2 और 0, यानी x बराबर 10। x मालूम हो गया, यानी हमें कलम की कीमत मालूम हो गई। पेंसिल की कीमत, y की कीमत मालूम करेंगे। तो हम मसावात किसी एक मसावात में रख देते हैं, मसावात 3 में। तो लिख देंगे मसावात 3 में रखने पर, ठीक है, मसावात 3 जो है x जमा वाई बराबर 10, x की कीमत है 10, y बराबर 10, ये भी है, तो y बराबर हो जाएगा 10, राइट साइड में ये इधर आकर के माइनस हो गया। तो इस तरह से तलबा y की कीमत तो 0 आ गई है। हाँ, तो तलबा यहाँ पर जो भी जवाब आ रहा है हम उसे दर्ज कर लेते हैं। अब ये नहीं देखेंगे दुकानदार हमें क्या कहेगा। ये y बराबर 0 है तो इसका मतलब पेंसिल की कीमत 0 आ गई है। अब हम जवाब को आखिर शक्ल दे देते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जवाब की आखिरी शक्ल, जवाब जिसमें हमें हाफ मार्क्स चाहिए इसलिए। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं एक कलम की कीमत जो है हमने मालूम की वो थी 10 रुपये, और एक पेंसिल की कीमत जो हम मालूम किए हैं वो है, पेंसिल की कीमत जो है 0 रुपये। सवाल के एतबार से हमें ये है, ये जवाब हासिल हुआ। आप इसे किसी भी मसावत में रख करके इसकी तस्दीक कर सकते हैं, हमारा जवाब बराबर आएगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिए कलम की कीमत 10 है तो ये 6 ज़रब 10 लिखूंगा मैं। पेंसिल की कीमत 0 है तो देखिए 60 आता है, 6 को 10 से ज़रब करूंगा तो ये 60 हो गया, और 60 में 0 जमा करेंगे तो 60। तो राइट साइड में भी हमें 60 आया है, तो इसका मतलब ये हुआ तलबा हमारा जवाब सही है। ठीक है, अब इत्तेफाक ऐसा है कि ये आदात जो ऐसे लिए गए हैं जिसमें पेंसिल की कीमत 0 आई है, तो अब उस दुकानदार में आपको वो पेंसिल फ्री मिलेगी। ठीक है, तो इसके बाद हम सवाल नंबर 1 बच गया है, वो 7 सम कता खत का ए बी खींचें और 3 2 की निस्बत में हम इसे तकसीम करेंगे। उसको भी अब हम समझ लेते हैं। सवाल नंबर 3 कंप्लीट कर लेते हैं। सवाल नंबर 3 में सवाल पहला है 7 सम लंबाई कता का ए बी खींचना है और इसको 3 2 की निस्बत में तकसीम करना है। तो तलबा सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 7 सम कता का ए बी खींच लेते हैं। ठीक है, स्केल में 7 सम ले लेते हैं, ये 7 सम हो गया है। स्केल को हटा लेते हैं, इस कता खत का नाम दे देते हैं ए बी 7 सम। तलबा अब हम क्या करेंगे, ए बी से एक मखसूस जाविया बनाता हुआ एक लाइन खींचेंगे। जाविया की कोई पैमाइश नहीं, बस इस तरह से कि आप एक पूरा जाविया बना लें, और उसके हम 5 हिस्से करने वाले हैं। कितने, 5 हिस्से करेंगे। क्यों 5 हिस्से करेंगे तलबा, ये देख लिए। पहले मैं बताऊं उसके 5 हिस्से करने इसलिए हैं कि यहाँ पर 3 और 2 की निस्बत में हम तकसीम करने वाले हैं। तो 3 निस्बत 2, इसको अगर हम जमा करें, 3 और 2 को जमा करेंगे तो 5। 5 हिस्सा हम जब करेंगे तब जाकर के ए
3, 4 और ये इस तरह से 5 हिस्सा हुआ। तो 5 हिस्सा जब कर लेंगे तो ये नुक्ता हमें ऐसा नुक्ता मिलेगा जहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस साइड 3 हिस्सा है और इस साइड 2 हिस्सा है। तो इस नुक्ते को हासिल करने का ये तरीका है कि हम ए बी से मखसूस ज़ाविया बनाते हुए एक लाइन खत खींच लेते हैं और उसके 5 हिस्से करेंगे। ठीक है? तलबा तब हम आगे बढ़ते हैं और इस खत के 5 हिस्से करेंगे। प्रकार ले लेते हैं, प्रकार की नोक को नुक्ता ए पर रखेंगे, ठीक है? ए पर रखेंगे और एक मखसूस फासला लेते हुए इस लाइन के 5 हिस्से करने वाले हैं। ठीक है? इसके 5 हिस्से मुकम्मल कर लेंगे। दूसरा हिस्सा हो गया, ये हो गया। तीसरा हिस्सा इसी तरीके से ये है, चौथा हिस्सा हो गया और ये हो गया 5वां हिस्सा। ठीक है? तो तलबा क्या करेंगे, अब ये 5वां पॉइंट जो हमें मिला, ये पॉइंट और पॉइंट बी को, इन दोनों पॉइंट को हम मिला लेंगे। ठीक है? इसको अब हम मिला लेते हैं। इन दोनों नुकात को हम मिला लेंगे और इस तरीके से यहाँ पर एक ज़ाविया बन गया और इस यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 मुतमासिल ज़ाविया बनाने वाले हैं। एक ज़ाविया यहाँ पे तो जो बन रहा है, यही ज़ाविया हमें इस नुक्ते पर उतना ही मुतमासिल ज़ाविया बनाएंगे, जो यहाँ पर हमें नुक्ता हासिल करेगा। वो ये बताएगा कि 3 हिस्सा इस तरफ है और 2 हिस्सा इस तरफ है। तो इसलिए हमें मुतमासिल ज़ाविया बनाना है। मुतमासिल ज़ाविया बनाने का तरीका हम पहले ही सीख चुके हैं। ठीक है? तो हम एक-एक करके देखते हैं किस तरीके से हम यहाँ पर मुतमासिल ज़ाविया बना लेते हैं। ठीक है? प्रकार के नोक को रख कर के ज़ाविये की शाख को 2 जगह हम कता कर लेंगे। ठीक है? ज़ाविये की शाख को 2 जगह कतरा कर लिए, हमें ज़ाविये की शाख पर 2 नुक्ता हासिल हुए। अब प्रकार की नोक को तीसरे नुक्ते पर रख कर के वही पैमाइश का कौस बना लेंगे तलबा। ठीक है? अब इसके बाद हम ज़ाविये की पैमाइश मालूम करेंगे कि ज़ाविये की पैमाइश कितनी है। ये इस तरीके से कॉस के एक नुक्ते पर और कॉस के दूसरे नुक्ते पे हम ये निशान लगा लिए कि ये इतनी पैमाइश है इस ज़ाविये की। तो इसी तरह से जो कॉस हमने ऊपर बनाया है वहाँ पे रखकर इसे कट कर लेते हैं। ये वो नुक्ता हासिल हो गया जिसे हम तीसरे नुक्ते और हासिल हुए नुक्ते को हम मिला लेंगे। A3 और हासिल नुक्ते को मिला लिए। तलबा तो हमें कता AB पर वो नुक्ता हासिल हो गया है। ठीक है? जो इस तरह से कता AB को 3 हिस्से में तक़सीम करता है। उम्मीद है आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। आज के दिन की आज़माइश 2 के तमाम सवालात की वज़ाहत पूरी तरह से मुकम्मल हो गई है। अज़ीज़ तलबा, ये आज के दिन की वज़ाहत अपने अज़ीज़ साथियों के साथ शेयर करिए और जो तलबा मोबाइल तक उनकी रसाई नहीं हो सकती है, तलबा आप उसे डाउनलोड करिए और उन्हें किसी भी तरह उन तक पहुँचाइए। अल्लाह ताला हम सबको जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।